बच्चों ध्यान से सुनो। तुम विद्यार्थी हो। जो स्कूल जाता है वो विद्यार्थी होता है। जो विद्या के लिए विद्यालय जाता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। अब विद्यार्थी में ना कुछ गुण होता है, वो गुण यदि विद्यार्थियों में नहीं होगा ना तो वो विद्यार्थी अच्छे नहीं बन पाएंगे, वो अच्छे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा कुछ सीख नहीं पाएंगे। अच्छा मतलब आगे ऐसे ही चलते चलते 9वीं पास हो जाएंगे, 10वीं पास हो जाएंगे, 12वीं पास हो जाएंगे और उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगी। तो विद्यार्थी के गुण होते हैं, गुण यदि अपना लोगे तो तुम सफल हो जाओगे। गुण क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि गुण है क्या, है ना। अरविंदर ध्यान से सुनना। कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान निद्रा तथेत च। काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान निद्रा तथेव च। अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, अब तुम लोग इसके अर्थ समझ लो कि काक चेष्टा, काक चेष्टा, काक मीन्स होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। कौवा, जोर से बोलना। क्या होता है? कौवा। तो कौवा की तरह हमेशा प्रयास एकाग्र करके रखना चाहिए, मतलब कौवे की तरह ध्यान रखना चाहिए। अपना ध्यान हम जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, जो तुम्हारे टीचर समझा रहे हैं, जो तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, मैडम जो तुम्हारी लेसन पढ़ा रही है, जो मैडम तुम्हें कहानियों की सारांश बता रही है, मैडम तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही है, मैडम साइंस पढ़ा रही है, मैडम संस्कृत पढ़ा रही है, मैथ पढ़ा रही है, जो भी पढ़ा रही है, लेकिन तुम जब तब पढ़ोगे जब तुम उसको ध्यान से सुनोगे। यदि तुम्हारा ध्यान क्लास के बजाय कहीं और है, ध्यान अगर तुम्हारा क्लास के बजाय होगा तो क्लास में तुम बैठे तो हो लेकिन तुम ब्लैक बोर्ड पर जो लिख रही है मैडम वो तुम सुन नहीं रहे हो तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह ध्यान रखना चाहिए। कौवा जो है ना अपने रोटी के टुकड़े को बिल्कुल एक टक नज़र लगाए देखते रहता है, एकाग्रता रखता है, कहीं बिल्ली कहीं से आ करके मेरा शिकार ना कर ले, और रोटी का टुकड़ा वो ले करके और चली जाती। कौवा उड़ जाता है, तो उड़ के जाके और वो किसी पेड़ के टहनियों पर जाके बैठ के और तसल्ली से आराम से खाता है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी का पहला गुण होता है कि काक चेष्टा। अब आता है यानी कौवे का ध्यान। अब आता है बको ध्यानम। बको मतलब बकम मतलब होता है बगुला। बगुला देखा तुम लोगों ने? कहाँ देखा था? पार्क में होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, या गांव में जाओगे तो वहाँ दिखेंगे सफ़ेद होते हैं, उनके बड़े, हाँ उनके बड़े बड़े पैर होते हैं, वो मछली का शिकार करते हैं। तो क्या करते हैं, मछली के ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं, तालाब में बैठे रहते हैं और मछली के ऊपर वो अपना नज़र गड़ा के रखते हैं। जैसे उनके सामने कोई मछली आती है झपट्टा मार करके चोंच में दबा लेते हैं। तो विद्यार्थी का दूसरा ज्ञान क्या होना चाहिए? बको ध्यानम। क्या होना चाहिए? बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान हो। अब आता है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ता, श्वान मतलब कुत्ता। कुत्ते की तरह क्या रखना चाहिए? निद्रा होनी चाहिए। कुत्ता को तुमने गहरी नींद से सोते हुए नहीं देखा होगा, देखा है? हाँ, हवा में भी अगर हलचल हो तो वो उसकी आंखें खुल जाती है, वो ऐसे सोता है। और हम लोग घोड़े बेच के सो जाते हैं। हाँ, कोई कितना भी जगाता रहे, आवाज़ लगाता रहे, हम उठ नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं? घोड़े बेच के सो जाते हैं। और कुत्ता इतने सतर्कता से सोता है कि
उसके पास किसी भी प्रकार की हलचल हो, उसके हवा में भी हलचल होगी तो उसकी नींद खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, वो देख लेगा। अल्पाहारी, जो जो सही विद्यार्थी होता है ना, वो कम खाता है, थोड़ा खाना खाता है। ये नहीं कि 3 किलो भर लिया और भरने के बाद में अब नींद आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं, सुबह शौचालय तो जाते नहीं, और उनकी मम्मी कहती है बेटा खा ले या बेटी खा ले। अब वो क्या करेगी, बरस वरस कर लिया और खा लिया। अब कहीं गया घूमने, कहीं गए स्कूल में, कहीं गए ट्यूशन में, कहीं गए कहीं और, तो अब बताएंगे मम्मी लेटरिन जाना है। अरे मम्मी अब क्या करे, कहाँ लेटरिन ले जाएगी तेरे को। नालायक लड़के और नालायक लड़कियाँ, ये ध्यान रखो कि सुबह जाना चाहिए शौचालय, और जो नहीं जाता वो नालायक है। ठीक है, लायक बनने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले खाना खाने से पहले लेटरिन जाना आवश्यक है। और लेटरिन जो नहीं जाता वो फिर बीमार रह सकता है, उसके मन में, उसके दिमाग में वो भरी रहेगी, और जिसकी वजह से उसका दिमाग का विकास नहीं होगा। वो ज़्यादा खाना खाएगा, उसका भी दिमाग का विकास नहीं होता। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, अल्पाहारी मतलब थोड़ा खाना खाना चाहिए। 5 रोटी की भूख हो ना तो 4 रोटी 3 रोटी खाना चाहिए, कम करना चाहिए विद्यार्थी को। अगर 2 की भूख है तो 1 रोटी खा लो, फिर 2-3 घंटा के बाद 1 रोटी फिर खा लेना। एक ही बार अगर हम भर लेंगे तो नींद आएगी, और नींद आ जाएगी तो हम सो जाएंगे, तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए। ये साधु महात्मा जितने होते हैं ना, जितने समझदार लोग जो होते हैं, वो खाना कम कम खाते हैं, थोड़े थोड़े खाते हैं, थोड़े थोड़े खाना खाते हैं और थोड़े थोड़े देर में खाते हैं। ये नहीं सुबह ही एक ही बार 3 किलो भरा, शाम तक वही 3 किलो चलता रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा खाना खाओ। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी हो गया। अल्पाहारी मतलब थोड़ा खाना खाना। गृह त्यागी, देखो तुम इस विद्यालय जाते हो, सुबह जाते हो, और जब छुट्टी होती है तब आते हो तुम। यदि तुम अपना घर छोड़ करके नहीं जाओगे तो क्या विद्यालय तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। विद्यालय में तुमको जाना होगा पढ़ने के लिए, और वहाँ जब वहाँ बैठे रहोगे, पढ़ाई होगी, उसको ध्यान से सुनोगे, ये विद्यार्थी वाले सारे नियम अपनाओगे, तो तुम जरूर पढ़ लिख करके एक दिन अच्छे इंसान बन पाओगे, एक अच्छा आदमी बन पाओगे। आदमी देखो, जितना भी धनवान आदमियों को देखोगे ना, बड़े बड़े लोग, ऑफिसर, नेता, अभिनेता, हीरो, हीरोइन, ये सब पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अनपढ़ नहीं होते। तो जो भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, जो बच्चा अपने आप को बड़ा आदमी समझता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसे पढ़ना होगा। क्या करना होगा? और किस प्रकार से पढ़ना होगा? इन 5 गुणों को अपना करके कौवे की तरह चेष्टा रखना होगा, बगुले की तरह ध्यान रखना होगा, कुत्ते की तरह सोना होगा, और अल्पाहारी मतलब थोड़ा भोजन करना होगा, और गृह त्यागी घर को त्याग करके रखना होगा। यदि हम घर पे ही रहेंगे तो हम विद्यालय नहीं जा पाएंगे, और विद्यालय नहीं जा पाएंगे तो हम कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों में ये जो गुण पाए जाते हैं, ये गुण मिला करके वो आगे बढ़ जाते हैं, और वही विद्यार्थी एक दिन आगे जा करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई अभिनेता, ठीक है, कोई वैज्ञानिक बनता है। तो तुम लोग भी इस बात को अपनाओ, थोड़ा खाना खाना, ध्यान से सुनना, जो भी पढ़ाया जाए उसे ध्यान से सुनो, फिर जा कर के घर पे रिवीजन करो, दोबारा पढ़ो, और दोबारा पढ़ने के बाद भी जब समझ में ना आए तो जहाँ पढ़ते हो, ट्यूशन में चाहे विद्यालय में, तो वहाँ जा कर के फिर से उनसे पूछताछ करो, जानकारी लो, और तब तुम आगे बढ़ पाओगे, आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो बोलो शंकर भगवान की जय।